नमस्कार, एनजीएन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। आपके पास पासपोर्ट है, उसमें नाम देखिए, लिखा होगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया। लेकिन अब वक्त है बदलाव का, इसलिए बदलाव की एक और प्रक्रिया में इंडिया भी बदल रहा है। G20 के लिए राष्ट्रपति की तरफ से जारी आधिकारिक निमंत्रण पत्र में रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा है। इंडिया ब्रिटिश कालीन शब्द है और यह संघ को पिछले लंबे समय से खल रहा था। संघ यानी आईएसएस इस देश को आर्यव्रत के तौर पर या और जो नाम है हिंदुस्तान के तौर पर पहचान दिलाना चाहते थे, लेकिन अभी वह समय नहीं है। इसलिए यह देश तेजी से बदलाव के जिस दौर में है, उसमें भारत का नाम इंडिया अब नहीं होगा। यदि आपने चक दे इंडिया फिल्म देखी है, यदि आपने ओलंपिक में इंडिया को मेडल टैली में देखा है या वर्ल्ड कप में इंडिया को देखा है या तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत के प्रतिनिधित्व के तौर पर भारत की जगह इंडिया लिखा हुआ देखा है, तो अब वह दिन लद गए हैं। जल्दी ही आपको भारत लिखा हुआ दिखेगा, वह भी इंग्लिश में। भाजपा इसके लिए पूरी तरह से तैयार है और संसद के इस विशेष सत्र में इसके लिए संविधान संशोधन बिल भी लाया जा सकता है, जिसकी पूरी गुंजाइश है। विपक्ष के लिए यह सेल्फ गोल जैसा मामला हो गया है, क्योंकि यदि इसका विरोध किया जाता है तो नॉर्थ इंडिया में यानी काऊ बेल्ट में यानी हिंदी भाषी इलाकों में इसे देश के विरोध से जोड़कर देखा जाएगा। साथ ही इंडिया के समर्थकों को अंग्रेजों का पिछलग्गू बता दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष की तरफ से इसमें पहली प्रतिक्रिया ट्वीट करके दी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, देखिए, मेरे को पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है इस बारे में कि ऐसा वो करने जा रहे हैं, लेकिन जैसा आप लोग बता रहे हैं ऐसी उड़ती उड़ती हवा सुनी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है। उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे, इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। मतलब पार्लियामेंट पैनिक बटन मतलब दब चुका है। ऐसा लगता है कि जो असर पैदा हुआ है, देखिए, इंडिया अलायंस का के लिए जो इनका रिस्पॉन्स है उससे लगता है कि बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। जिस दिन इंडिया अलायंस आया था उस दिन उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, डाइवर्ट करने के लिए टेंशन। 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे कर सकते हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन से जनता को क्या फ़ायदा है? कि मतलब मैं अगर आपको कहूँ 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, कोई फ़ायदा होगा आपको? आपके परिवार को कोई फ़ायदा होगा? बच्चों को कोई फ़ायदा होगा? कोई महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी? 1 नेशन 1 इलेक्शन का 1 नेशन 1 इलेक्शन का बस एक ही फ़ायदा है। अभी ये इनको हर 6-6 महीने में जनता के बीच में जाके जनता के कुछ काम करने पड़ते हैं।
फिर ये 5 साल में एक बार शक्ल दिखाएंगे, 5 साल पूरी दुनिया घूमेंगे, फिर 5 साल में एक बार शक्ल दिखाने आएंगे। मैं चैलेंज करता हूं, अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया तो अगले चुनाव के पहले 5,000 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, और अगली बार फिर ये 5,000 सिलेंडर करके और कहेंगे 200 रुपये कम कर दिए सिलेंडर के। तो ये बेसिकली काम नहीं करना चाहते, 5 साल काम नहीं करना चाहते, 5 साल मटर गश्ती करेंगे और फिर 5 साल में एक बार आके और फिर कहेंगे कि अब इंडिया जो गठबंधन हुआ है उससे घबरा कर यह नाम बदल रहे हैं। कल यदि इनको लगेगा कि यह गठबंधन जीत रहा तो ये क्या इस देश का नाम बदल के बीजेपी कर देंगे? वहीं सुना मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए, इंडियंस से नफरत मत कीजिए, भारत से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए, और हां, नाक से सांस लेते रहिए, मुंह से खाना खाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। बीजेपी सांसद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से इंडिया की मीनिंग ढूंढ कर कह रहे कि इंडिया अपमानजनक है। जब हम इंडिया कहते हैं तो हमें वह सांस्कृतिक विरासत का गौरव नहीं होता जो भारत में होता है, इसलिए यह नाम बदलना चाहिए। कांग्रेस ने ट्वीट करके आपत्ति जताई है नाम बदलने पे, लेकिन शहरों का नाम बदलने का सिलसिला जो शुरू हुआ था वह देश के नाम बदलने तक आ गया। हालांकि यह पहली बार नहीं हुआ है, दुनिया के कई देशों के नाम बदले गए हैं, जैसे बर्मा म्यांमार बना। लेकिन इसका फायदा किसको मिलेगा? एनडीए बनाम इंडिया का जो मुकाबला था उसमें जो एक नेशनलिज्म का फीलिंग इंडिया को मिल रहा था, उसको खत्म करने के लिए यह बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। यानी 2024 एक बार फिर इंडिया के अगल बगल गूंजेगा। किसी ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन यह सियासत है बाबू, यहाँ नाम में ही सब कुछ रखा है। नमस्कार यासो, आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। इंडिया के आखिरी दौर में साथ चलते हैं, भारत में साथ रहेंगे। नमस्कार।